बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके पास एक नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है नेवस ऑन आईलिड। ठीक है, लिड की मार्जिन पर या लिड के ऊपर कहीं पर एक बेज़रर सा दिखने वाला दाना हमें जो है निकलता है। ये ज़्यादातर 1 से 10 साल की उम्र में जो है हो सकता है, या फिर ओल्ड एज यानी कि बहुत ज़्यादा पुरानी जो आपकी एज हो चुकी हो 50 से ज़्यादा, तब ये हो सकता है। इसके होने की वजूहात में धूप का असर और तंबाकू नोशी। अगर आपने छोटी उम्र से तंबाकू नोशी यानी कि स्मोकिंग शुरू कर दी थी, तो इसके साइड इफ़ेक्ट में ये दाना आपको नेवस ऑन कंजक्ट आईलिड जो है वो हो सकता है। और या फिर जो है ओल्ड एज में या धूप के असरात जो हैं आपकी आंखों पर बहुत ज़्यादा पड़ें तो ये हो सकता है। बज़ाहिर ज़्यादातर इसमें जो मेजॉरिटी देखी गई है नेवस में, वो सीवियर नहीं होता, एक बेज़रर सा दाना होता है जो अपनी ग्रोथ एक तरह से जितनी इसकी ग्रोथ हुई है उतनी ग्रोथ पर रहता है। लेकिन अगर इसकी ग्रोथ भी बढ़ने लगे और खुदा न खास्ता ये अपनी ग्रोथ करे, तो ग्रोथ करने के सिस्टम में आज आपको एक चीज़ और बता दूं कि कोई भी चीज़ जो आपके जिस्म पर ग्रोथ करती है, चाहे वो आई के हिसाब से हो या किसी दूसरी जगह, जब वो ग्रोथ करती है तो बाहर की तरफ भी ग्रोथ करती है और जिस्म के अंदर की तरफ भी ग्रोथ करती है। तो जब किसी भी चीज़ की ग्रोथ होने लगे, ग्रोथ होने का मतलब है कि यानी कि वो फैलना शुरू हो गई है आपके जिस्म के अंदर, वो आपके टिश्यूज़ में जो है इन्वॉल्वमेंट हो गई है उसकी, वो डैमेज करना शुरू कर देगी हर चीज़ को। तो इस तरह इस दाने का भी सिस्टम यही है कि अगर ये ग्रोथ करने लगे तो फिर ये आपके लिए बहुत सीरियस कंडीशन हो सकती है। इस कंडीशन में फिर आपको जो है वो फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। अगर ग्रोथ ना भी करें तो एक दफ़ा दिखाना ज़रूरी होता है। किसी भी चीज़ को छोड़ देना आपके लिए नुकसानदेह है। ठीक है, अभी पिछले हफ्ते की बात है कि मेरे पास एक पेशेंट को लेकर आए, बच्चा होगा तकरीबन वो 2 साल का। ठीक है, मैं उस बच्चे का या उसके वालिदैन का ज़िक्र नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं एक कंडीशन आपको बता रहा हूँ कि इसमें लापरवाही का अंसर देखें आप, कि एक बड़ा आदमी होता है, उसकी आँख में अगर कचरा चला जाए या कोई बाल टूट कर गिर जाए तो वो बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हो जाएगा, उसकी आँखों से पानी आएगा, उसकी आँखें लाल हो जाएंगी, वो बहुत ज़्यादा इरिटेट और परेशान हो जाएगा। वो जब तक उसकी आँख से वो कचरा या वो जो बाल है या जो कुछ कोई भी चीज़ आँख में जो गई है वो जब तक ना निकाली जाए तब तक उसको रिलीफ नहीं मिलेगा, सुकून नहीं मिलेगा। तो मेरे पास मेरी क्लिनिक पर एक बच्चा लाया गया जो कि तकरीबन 2 साल का था, और उसकी आँख के जो कॉर्निया है, कॉर्निया पर एक फॉरेन बॉडी यानी कि कचरा नुमा जो चीज़ थी वो चिपकी हुई थी। और जब मैंने उनसे हिस्ट्री ली कि ये कब से है ऐसा, तो उन्होंने मुझे बताया कि 1 महीने से इसको आँख लाल है और पानी आ रहा है और ये आँखों को रगड़ता रहता है। तो मुझे बड़ा दुख हुआ इस बात का कि देखें, बच्चा है वो बता नहीं सकता कि मेरे साथ कंडीशन क्या है। वो ये तो नहीं कहेगा मेरी आँख में कोई कचरा चला गया। अब 2 साल का बच्चा जो कि ठीक से बोल नहीं सकता, तो वो कैसे बताएगा कि मेरी आँख में क्या प्रॉब्लम है। लेकिन आप जो वालिदैन हैं, आप देख रहे हैं कि उसकी आँख में बार बार पानी आ रहा है, उसकी आँख लाल हो रही है। इन्फेक्शन की वजह से उसकी एक आँख छोटी और एक बड़ी हो गई है। अक्सर इन्फेक्शन में ये होता है कि एक आँख हल्की सी छोटी हो जाती है साइज़ में, फिर जब इन्फेक्शन ठीक होता है तो वापस बड़ी हो जाती है। तो आप कम से कम उसको देख रहे हैं, उसको दिखाएं फ़ौरन डॉक्टर को, क्योंकि ये एक ऐसी कंडीशन होती है कचरे का गिरना। कचरे से सबसे बड़ा मसला होता है कॉर्नियल अल्सर का। अल्सर जो होता है एक बहुत ख़तरनाक एक अलामत है, जिसका ज़िक्र मैं पीछे अपने वीडियोस में कर चुका हूँ। इससे ब्लाइंडनेस होती है, इससे बंदा अंधा हो सकता है। अब 1 महीने से उस बच्चे की आँख में कचरा पड़ा हुआ था। ये तो अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र है कि उसकी आँख किसी भी तकलीफ़ से बच गई। मैंने उन्हें फ़ौरन जो है एक टर्शरी हॉस्पिटल में रवाना किया, क्योंकि बच्चे की फ़ौरन बॉडी निकालना नॉर्मल क्लिनिक पर पॉसिबल नहीं होता। उसको या तो एनेस्थीसिया दिया जाता है, बेहोश किया जाता है, बेहोश करने के बाद फिर उसकी कॉर्नियल फ़ौरन बॉडी को रिमूव किया जाएगा, क्योंकि बच्चा इतनी आसानी से, क्योंकि बड़ा जो होता है वो समझदार होता है, उसको पता है कि मैंने सामने को आँख को चेहरे को ऐसे रखना है, सामने देखना है, आँख को खुला रखना है। ड्रॉप उसको डाले, सुन हो गया तो निकलवा लेगा। लेकिन बच्चा नहीं निकलवा सकता। बच्चे को आप चाहे कितना ज़ोर ज़बरदस्ती से पकड़ के रखें, वो अपनी आंखों को मूव करेगा और फ़ौरन बॉडी निकालते हुए खुदा न खास्ता कोई नुकसान हो सकता है। इसलिए बच्चे को बेहोश करके और फिर उसको टर्शरी हॉस्पिटल, किसी बड़े हॉस्पिटल में उसकी जो फ़ौरन बॉडी है या उसको जो कचरा आँख में गया हुआ उसको रिमूव करना पड़ता है। उनको मैंने फ़ौरन रवाना किया कि आप फ़ौरन जो है रवाना हो जाएँ और इमरजेंसी में जाकर इसको जो है ट्रीटमेंट कीजिए। अगले दिन फिर उनको जो है एनेस्थीसिया देने के बाद उस बच्चे की फ़ौरन बॉडी रिमूव कर दी गई और अल्हम्दुलिल्लाह वो किसी तरह की कॉम्प्लिकेशन में जाने से बच गया। लेकिन मेरी गुजारिश यही है कि आप जो हैं
कोशिश किया करें आप कि इस तरह की कंडीशन में फ़ौरन बच्चे को दिखाया करें, क्योंकि वो बेचारा बता नहीं सकता कि मेरे साथ कंडीशन क्या है। हम बात कर रहे थे नेवस ऑफ आईलिड की। अगर ये खुदा ना खास्ता ग्रोथ कर जाए, ग्रोथ करने के बाद इसकी जो ग्रोथ है वो अगर ज़्यादा होने लगे तो ये ट्यूमर की शक्ल भी इख्तियार कर सकता है। और किसी भी ट्यूमर को आप जानते हैं कि कोई भी ट्यूमर जो है उसका कैंसर की अलामत होती है। तो खुदा ना खास्ता अगर ये ग्रोथ करने लगे तो फ़ौरन दिखाएं, वरना अगर ये डॉक्टर के पास आप जाते हैं, इसकी ग्रोथ नहीं हो रही है और डॉक्टर आपको कहता है कि ये कुछ भी नहीं है, फ़िलहाल इसको आप ऐसे छोड़ दीजिए, तो फिर आप कुछ ना करें, फिर ये एक बेज़रर दाना ही है आपके लिए, ठीक है। लेकिन दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। मेरी इन वीडियोस के बनाने का मकसद भी यही है, मैं तस्वीर के साथ एक पिक्चर आपको जो है कि जिस बीमारी का मैं नाम ले रहा हूँ या जो बीमारी से कॉम्प्लिकेशन हो सकती है या जिस भी लफ्ज़ को मैं इस्तेमाल करता हूँ, मैं उसकी तस्वीर को लाजमी अपनी वीडियो में शो करता हूँ, ताकि आपको, एक आम आदमी को पहचानने में आसानी हो कि ये क्या कंडीशन है और ये किस हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। कुछ मेरे कोलीग्स या जूनियर्स भी हैं, उन्होंने भी मुझसे ये चीज़ की दरख्वास्त की थी कि सर आप इस तरह की वीडियो बना रहे हैं, खुद हमें भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है इससे मौसूल होती हैं। और मैं एक आम आदमी के लिए भी ये चीज़ कहता हूँ कि जब मैं तस्वीर शेयर करता हूँ तो तस्वीर को गौर से देखें। उस तस्वीर के ऊपर बनी हुई अलामत को जब आप नॉर्मली भी देखेंगे तो आप पहचान जाएंगे कि ये हमें किस हवाले से बात हो रही है। और इसके अलावा वैसे भी आँखों की चाहे किसी भी तरह की बीमारी हो, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इसी बीमारी का मैं नाम लूँ, किसी भी बीमारी के अंदर आप कोशिश कीजिए, चाहे वो थोड़े पैमाने पर है या ज़्यादा बढ़ चुकी है, डॉक्टर से फ़ौरन रुजू करें। आँखें हैं तो सब कुछ है। आँखें कुदरत का एक अनमोल तोहफ़ा है, जिसके ना होने से आपके हाथ पैर, खुदा न खास्ता आपके पास नहीं है तो आपके हाथ पैर, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है आपके लिए, चलना फिरना, काम करना। तो इसीलिए इस तरह की किसी भी कंडीशन में दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। तो नेवस ऑन आईलिड के जो वजूहात हैं वो आपको मैंने बताई। इसके होने की वजह, इसके होने से क्या हो सकता है, इसको दिखाना ज़रूरी है। इसको रिमूव करवाना चाहें तो रिमूव करवा सकते हैं। अगर इसको मेडिकल ट्रीटमेंट से ठीक किया जा सकता है तो मेडिकल ट्रीटमेंट से ठीक करेंगे, या फिर इसको ऐसे छोड़ना है, वो सब चीज़ें डॉक्टर डिसाइड करेगा, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि आज की इस वीडियो से भी आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मैं आपसे फिर मुलाकात करूँगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।